बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस या ज़माना जिसमें ये ज़ाहिर हो कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। इस टेंस में वक्त का तयन होता है, यानी एक ऐसा अमल जिसमें कोई काम माजी करीब की एक मखसूस वक्त में जारी हालत में पाया जाता है। उर्दू फ़िक्रों की पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह होता है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के हवाले से इस टेंस में हैज़ और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल होगा। हैज़ बीन का इस्तेमाल यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट या किसी वाहिद नाम के साथ होता है। हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल यानी जमन नामों के साथ। यहाँ पर इस टेंस में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब जब वर्ब की पहली हालत के साथ ing लगाया जाए, इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। सेंस का इस्तेमाल हम मुतय्यन या मुकर्ररा और मालूम वक्त के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर को हम गैर मुतय्यन, गैर मुकर्रर और नामालूम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस और फॉर, और फिर इसके बाद टाइम या टाइम, और फिर इसके बाद टाइम या ड्यूरेशन हम लगाते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, फिर वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बाज़ सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और बाज़ में हम लगाते भी नहीं। फिर इसके बाद हम सेंस या फॉर, टाइम या ड्यूरेशन हम लगाते हैं। इस टेंस के हवाले से ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम देखें तो सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, तो हैज़ और हैव के साथ बीइंग का इस्तेमाल होता है। फिर इसके साथ साथ वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है तो यहीं पर हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना, जैसे कि दूसरी सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बाद फिर हम सेंस या फार लगाएंगे और इसी तरह टाइम या ड्यूरेशन हम लगाएंगे और आखिर में फिर जैसा कि इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ नॉट लगाया जाता है। फिर हम
वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि पहले भी बताया है, अगर वर्ब लगाते हैं तो फिर यहाँ पर लगाएंगे, अगर नहीं लगाना तो फिर इसके बाद हम सेंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं और साथ में टाइम या ड्यूरेशन देकर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ये एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैज़, हैव, फिर इसके बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर नॉट के बाद हम बीइंग लगाएंगे, फिर इसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फॉर और इसी तरह टाइम या ड्यूरेशन। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाना फिर हम वर्ब के बाद सेंस और फॉर का इस्तेमाल करके टाइम और ड्यूरेशन लगाते हैं और फिर फुल स्टॉप करते हैं। जैसा कि इसके बाद इंटररोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये एक इंटररोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सेंस और फॉर का इस्तेमाल और इसके बाद फिर टाइम और ड्यूरेशन और आखिर में हम फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस टेंस के हवाले से ये एक इंटररोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हैज़, हैव, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाएंगे, फिर इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस और फॉर और फिर इसके बाद टाइम या ड्यूरेशन और आखिर में फिर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें सबसे पहला, किसी भी काम की मुद्दत यानी ड्यूरेशन और तसलसल यानी कंटिन्यूटी पर जोर देने के लिए, जैसा कि अगर इन मिसालों को देखा जाए तो यहाँ पर किसी न किसी सूरत में टाइम की जो ड्यूरेशन है या कंटिन्यूटी है उस पर जोर दिया गया है। दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, उन सरगर्मियों के लिए जो माजी में शुरू हुए थे और अब भी जारी हैं, जिस पे आप जोर देना चाहते हैं। तो इनमें यहाँ पर पहला पॉइंट, जब कोई सरगर्मी खुद जोर देता है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में they have been developing a new product, यहाँ पर सेंस और फॉर का यूज़ तो नहीं हुआ, लेकिन न्यू प्रोडक्ट पे काम जारी होने का इशारा है जो माजी में शुरू हुआ है और अब भी जारी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, किसी सरगर्मी की दौरानिया या मुद्दत मौजूदा वक्त तक, जैसा कि I have been saying we should do this since the project began। अगर यहाँ पर हम देखें तो प्रोजेक्ट की शुरू होने से वो किसी काम के करने का कह रहा है, यानी कोई सरगर्मी या काम माजी में शुरू हुआ है और अब भी जारी और मौजूद है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।